आज का केस किसी हॉरर मूवी से कम नहीं, लेकिन ये मूवी भी नहीं है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस केस में जो सबसे डेंजरस चीज़ थी वो कोई वेपन नहीं था, एक कैमरा था। आज का केस है लूका रोको मैग्नोटा। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। लूका एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अटेंशन चाहता था, फेमस होना किसी भी कीमत पर। इस ऑब्सेशन ने एक इनोसेंट इंसान की जिंदगी ले ली। एंड दिस इज द मर्डर ऑफ जुनलिन। एरिक क्लिंटन क्रेग न्यूमैन लूका का बर्थ नेम था, पर लूका को अपनी आइडेंटिटी पसंद नहीं थी। देन लूका डिसाइड दैट ही वुड चेंज हिज नेम। तो लूका ने एरिक क्लिंटन क्रेग न्यूमैन से लूका रोको मैग्नोटा रख लिया। अगेन आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। लूका का बचपन स्टेबल नहीं था। लूका की मदर सीरियस मेंटल कंडीशन से स्ट्रगल कर रही थी और यही वजह थी कि अटेंशन लूका की ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी। एंड दिस डज नॉट एक्सक्यूज हिम बट इट्स एक्सप्लेन द पैटर्न। लूका स्टार्टिंग से फेमस होना चाहता था, एक सेलिब्रिटी बनना चाहता था और लूका इस चीज़ के लिए ट्राई भी कर रहा था। लूका ने कई दफ़ा एक्टिंग और मॉडलिंग भी की थी, पर लोगों ने नोटिस नहीं किया और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। लूका ने एक दिन एक वीडियो शूट की जिसमें लूका एक कैट को टॉर्चर करके जान से मार देता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है जैसा लूका चाहता था। अब लोग सिर्फ इसी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, बट इन अ नेगेटिव वे। पर लूका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अब उसे अटेंशन मिल रही थी और अब लूका ये सोचने लगा था कि भले ही उसका नाम फेमस नहीं हुआ, पर अब लोग उसका काम जानते हैं। और उस टाइम पर लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था इस चीज़ को। ऑफ कोर्स उन्हें बुरा लगा था, पर किसी ने भी इतना सीरियस नहीं लिया था इसको। और अब बात करते हैं जुनलिन की। जुनलिन 33 साल का एक चाइनीज स्टूडेंट था, कैनकोडिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और जुनलिन कनाडा सिर्फ एजुकेशन के लिए आया था। जुनलिन एक बहुत सिंपल और एक बहुत नॉर्मल इंसान था। 24 मई 2012 में जुनलिन और लूका सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। जुनलिन और लूका काफ़ी नॉर्मल बातें किया करते थे और जुनलिन लूका पर अब ट्रस्ट भी करने लगा था, पर शायद जुनलिन नहीं जानता था कि वो एक गलत इंसान पर ट्रस्ट कर रहा है। कुछ टाइम के बाद लूका और जुनलिन प्लान करते हैं मिलने का। तो लूका जुनलिन को इनवाइट करता है अपने अपार्टमेंट पर। लूका जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ सिक्योरिटी कैमरास भी थे, जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि लूका और जुनलिन साथ में एंटर हुए हैं बिल्डिंग के अंदर। और उसी रात लूका ने जुनलिन का मर्डर कर दिया था और उसकी बॉडी के पीसेस कर दिए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस टाइम पर लूका ने जुनलिन का मर्डर किया था उस टाइम पर लूका सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था अपने कैमरा में। और लूका ने जुनलिन की हाफ पीसेस को गवर्नमेंट ऑफिस में मेल कर दिया था और हाफ पार्ट्स को सूटकेस में डालकर पब्लिक प्लेस में फेंक दिया था। और जैसा लूका ने सोचा था वही हुआ। कनाडा पुलिस ने इंटरनेशनली अलर्ट जारी किया और इंटरपोल भी इन्वॉल्व हो गई थी, पर अब तक कोई नहीं जानता था कि ये सब लूका ने किया है। तो कुछ ही टाइम के बाद लूका ने वो सारी वीडियोस अपलोड कर दी जो उसने जुनलिन का मर्डर करते वक्त बनाई थी और वो वीडियोस भी वायरल हो गई थी। पर जब तक पुलिस लूका को पकड़ती तब तक लूका ने कंट्री छोड़ दी थी। लूका पहले फ्रांस गया और फिर जर्मनी। ही वॉज रनिंग बट ऑल्सो वॉचिंग हिमसेल्फ ऑन द न्यूज विच वॉज his biggest dream। लूका बर्लिन के एक इंटरनेट कैफे में अपनी ही न्यूज़ देख रहा था और पुलिस ने उसे वहीं पर अरेस्ट कर लिया। और फिर कनाडा पुलिस लूका को जर्मनी से लेकर आई। कोर्ट में लूका ने मेंटल इलनेस का क्लेम किया था, पर कोर्ट ने ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। लूका अब अपने आप को बचाना चाह रहा था, लेकिन साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से ही नोस एग्जैक्टली व्हाट ही डिड।
और कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में अपना डिसीजन सुना दिया था और लूका रोको मैग्नोटा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। लूका अभी भी जिंदा है और इस वीडियो का मकसद किसी को भी ब्लेम करना नहीं था। इन दिस केस इट्स नॉट अबाउट लूका, इट इज़ अबाउट व्हाट हैपेंड व्हेन अटेंशन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।